पलायन हमेशा दर्द भरा होता है। अपनी पेट की आग बुझाने के लिए आदिवासी बहुल इलाकों से आदिवासी मजदूर गुजरात के अलग अलग शहरों के लिए पलायन करते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए कई ऐसी घटनाक्रम हो जाते हैं जो सरकारों को और समुदाय पर सोचने को विवश करते हैं। ऐसा एक घटनाक्रम हुआ बीते दिनों पिछले सप्ताह गुजरात के सूरत में, जब झाबुआ जिले के थानला क्षेत्र की एक 4 साल की बच्ची जो कि अपने माँ बाप के साथ सो रही थी, मजदूरी करने उसके माँ बाप गए हुए थे, उसे एक वैसी अजय नाम का एक दरिंदा जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है, वो उठाकर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। बुरी तरीके से खून से लथपथ उस 4 साल की बच्ची ने आकर अपने परिजनों को अपनी हालात बताई। तब जाकर मामले में एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आदिवासी अंचल झाबुआ में जहां की ये बच्ची थी, वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, बालिका के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। अब ये बालिका कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, ये हम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार पहचान उजागर नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा कि ये झाबुआ जिले के थांदला क्षेत्र की थी। लेकिन आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और थांदला में सबसे ज़्यादा इसका विरोध देखने को मिला। तमाम जगह झाबुआ में भी ज्ञापन दिए गए, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ कर रहे हैं। कोई आरोपी के लिए त्वरित एक्शन की मांग कर रहा है, कोई फांसी की मांग कर रहा है। थांदला में भी लोगों ने एक रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की और आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा की मांग भी की। देखिए ये थांदला की तस्वीरें। तो ये विरोध प्रदर्शन आपने थांदला में देखा, जो कि जेएस के बैनर तले किया गया था। कांग्रेस के एमएलए वीर सिंह भूरिया ने भी इस घटना की निंदा की। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर घटना की तो निंदा की, लेकिन साथ में साथ बीजेपी की सरकारों को भी घेरा। प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी रूलिंग स्टेट में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस घटनाक्रम से ये साबित होता है और साथ ही साथ सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए पलायन होता है। एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारे 4 साल की एक छोटी बच्ची जो थांदला की थी, वो अपने माता पिता के साथ गुजरात गई हुई थी और उसके माता पिता ने रोजगार के चलते झाबुआ से पलायन करा था, थांदला से पलायन करा था और वहाँ पर उसके साथ बलात्कार हुआ और ज़बरदस्त बुरी हालत में वो पाई गई। ये बहुत ही मन को झंझोड़ देने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है और ये उजागर करती है कि किस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में ज़बरदस्त पलायन हो रहा है और सरकारें बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं, पर भाजपा की सरकार, प्रदेश की सरकार किसी तरह से उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। और ये भी चीज़ सामने आती है कि ऐसा क्या कारण है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उसमें ज़बरदस्त तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है और बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी सरकारों को देखना पड़ेगा कि जो रोजगार की वो बात करती हैं वो रोजगार मिल नहीं रहा है, उसके चलते लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है और पलायन करना पड़ रहा है और जहां पलायन कर वो जा रहे हैं उनका ज़बरदस्त शोषण हो रहा है, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा जा रहा है। तो इस पूरा का पूरा दोष राज्य सरकार का है और उनके परिवार को किसी न किसी तरह से मदद मिलना चाहिए और जो हमारे आदिवासी भाई बहन पलायन पर जाते हैं वो ना जाएं, इसके लिए नीतियां लाना चाहिए, सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से साबित किया कि पलायन एक मजबूरी है और इससे जुड़े हुए कई तरीके के संघर्ष के साथ आदिवासियों को दो चार होना पड़ता है, खासकर दूसरे राज्यों में। विडंबना देखिए कि दूसरे राज्यों में कोई भी हेल्प डेस्क नहीं है। अगर विदेशों में कहीं भारतीय फंसे हैं तो भारत सरकार विशेष विमान भेजती है, वहाँ की एम्बेसी सक्रिय हो जाती है और उनको मदद दी जाती है। लेकिन गुजरात, जहाँ पर बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के मजदूर जाते हैं,
आदिवासी अंचल के लोग जाते हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का कोई भी एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जहाँ पर उन्हें मदद मिल सके। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।